I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 5, Education and the British Rule. Okay, let us start now this chapter. Education is a powerful tool to unlock the golden door of freedom, which can change the world. जिस तरह शिक्षा हमारी एक महत्वपूर्ण क्या है, एक पावरफुल टूल है, औजार है, जो हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में सबसे एक गोल्डन की का कार्य करती है. विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, जैसे जैसे भारत में अंग्रेज लोग आए, their policy and measure breaches the legacy of the traditional schools of the learning, and this resulted in the need for creating class of subordinates. और तब उन्होंने अंग्रेजों ने भारत में ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जिससे भारतीय लोग उस शिक्षा से प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के कानूनों को अपनाना शुरू किया और भारतीय चीजों को खत्म करना और अंग्रेजी वस्त्रों का उपयोग करना शुरू किया. उसी के आधार पर टू अचीव दिस गोल द इंस्टीट्यूट एंड नंबर ऑफ दैट्स टू क्रिएट ए भारतीय. उसी के आधार पर जब भारतीयों ने देखा कि भारत में अंग्रेजी अर्थात वेस्टर्न कल्चर अपनाया जाने लगा है, तो भारतीयों ने एक आंदोलन शुरू किया. उसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा को अपनाना और अंग्रेजी अर्थात पाश्चात्य शिक्षा को खत्म करना शुरू किया. ऑफ इंग्लिश कलर्स थ्रू द एजुकेशन सिस्टम. धीरे धीरे सबसे पहले भारतीयों ने अंग्रेजी प्रणाली में सुधार किया. 1813 एक्ट एज द एजुकेशन. 1813 कानून के अनुसार जब पारित किया गया कि भारत में शिक्षा पर सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे चार्ल्स ग्रेन एंड द विलियम वाइबरफोर्स, who were the missionary activities, compelled the East Bharat companies to give up its non-invention policies. जल्दी ही चार्ल्स ग्रेन और विलियम वेलिथफोर्स ने जब भारत में अंग्रेजी अर्थात पाश्चात्य शिक्षा पर महत्वपूर्ण जोर दिया, तब उन्होंने उस पॉलिसी से प्रभावित होकर पूरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया. In order to teach Western literature and preach Christianity, उन्होंने या तो क्रिश्चियन या फिर अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया. Hence, the British Parliament added a clause in 1813 charter that Governor General in Council less than 1 lakh for education. लगभग अंग्रेजी सरकार ने जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी लगभग भारत में 1 लाख लगभग भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी. एंड अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी. और उन्होंने भारत में परमिशन दी कि वो भारत में क्रिश्चियन मिशनरी की भी शुरुआत करें टू स्प्रेड द रिलीजियस आइडिया इन भारत. और भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने खूब जोर शोरों से किया. दिस एक्ट हैड इट्स own importance because it was the first instance the British East Bharat Company acknowledged for the promotions of the education in Bharat. धीरे धीरे भारतीय शिक्षा में सुधार हुआ. उन्होंने भारतीय लोगों ने भारत की धर्म संस्कृति को प्रमुखता दी और धीरे धीरे भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया. With the efforts of R.R.M. Roy, the Calcutta College. सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने कैलकाटा में ऐसे हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसमें पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार किया गया और भारतीय शिक्षा को अपनाया गया. ऑल्सो 3 संस्कृत कॉलेज. उसके अलावा उन्होंने कलकत्ता में ऐसे 3 संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की जिसमें केवल संस्कृत और भारतीय धर्म से संबंधित शिक्षा को पढ़ाया जाता था. ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले's एजुकेशन पॉलिसी 1835. लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा की जो नीति थी वो 1857 में आई. चलिए कैसे. 1835 लॉर्ड मैकाले was the made a low member of the Governor General Council. लॉर्ड मैकाले 1835 का
जब शताब्दी में भारत में आए तो उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल बने। Soon he became the president of the General Committee of the Public Institutions और जल्दी ही वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जनरल कमेटी के सदस्य चुने गए। एट द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी, जैसे वो कमेटी के समिति के प्रेसिडेंट बने, he put forward his education policy, उन्होंने जल्दी ही शिक्षा की नीतियों में सुधार करना शुरू कर दिया। On February 2, 1835, which ended the ओरिएंटल एंग्लिस्टिक रो, उन्होंने जल्दी ओरिएंटल एंग्लिस्टिक का अंत कर दिया। अंडर द मैक्यूले सिस्टम ऑफ द एजुकेशन, जल्दी ही मैक्यूले ने भारत में जो शिक्षा का दायरा फैलाया उसमें अप्रूव्ड बाय गवर्नर जनरल बैंटिंग, गवर्नर जनरल की उपस्थिति अर्थात अनुमति होने के कारण ही पर्शियन वाज द एब्लिश्ड एज द कोर्ट लैंग्वेज, सबसे पहले कोर्ट लैंग्वेज में उन्होंने फारसी भाषा एंड वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय इंग्लिश या फिर अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की। प्रिंटिंग ऑफ द इंग्लिश बुक्स वर मेड फ्री, यहाँ तक कि उन्होंने जो किताबें अंग्रेजी में छपती थी उन्हें मुफ्त में देना शुरू किया। एंड दीज वर अवेलेबल एट द रिलेटिवली लो प्राइस, या फिर बहुत कम दाम में उनको बेचा जाता था। देयर वर curtailment in the funds for Oriental learning while English education received more funds, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए बाहर विदेशों से बहुत सारा फंड अर्थात पैसा दिया जाता था जिससे भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत हो सके। The approved Macmillan system was an attempt to focus on the educating the upper strata of society through English and the leaving it up to these people to promote vernacular language and literature। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा मैकुलर ने ऐसी भारत में ऐसी सभ्यता ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जिसमें केवल वर्नाकुलर भाषा या फिर अंग्रेजी साहित्य को अपनाया जाए, बाकी नेटिव लैंग्वेज को अपनाया न जाए। नेक्स्ट वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड was a British library policeman, politician and a member of the parliament। जल्दी ही चार्ल्स वुड भी अंग्रेजी सभ्यता के राजनीतिज्ञ और पार्लियामेंट के सदस्य बने। He served as the Chancellor of the Exchequer from the 1846 to 1852, लगभग 1840 से 1852 तक जब वो पार्लियामेंट में मेंबर रहे तो उन्होंने शिक्षा से संबंधित कुछ न कुछ कार्य किए। लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ तक कि वो शिक्षा के केंद्रीय बोर्ड नियंत्रण के क्या बने, प्रेसिडेंट बने। ईस्ट भारत कंपनी इन 1854 ही सेंड द वुड डिस्पैच, अर्थात उन्होंने जल्दी ही वुड की नीति पर हस्तक्षेप किया ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी द्वारा उन्होंने भारत में नई शिक्षा कानून नीति शुरू की। आगे है एज पर दिस डिस्पैच एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू बी सेट इन एवरी प्रोविंस, प्रत्येक संघ में प्रत्येक क्षेत्र में एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू किया गया। यूनिवर्सिटी ऑन द मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर भारत में ऐसी विश्वविद्यालयों की शुरुआत की गई। एस्टेब्लिश इन द बिग सिटीज, जैसे बड़े बड़े शहरों में जैसे बॉम्बे, कलकत्ता या फिर मद्रास में। दिस वन गवर्नमेंट स्कूल भी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक जिले में स्कूल खोले गए। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन इन द ग्रेड इन एड, मुख्य रूप से ये जो स्कूल थे वो प्राइवेट थे क्योंकि इन्हें प्राइवेट एफिलिएटेड उनको मान्यता प्रदान की गई जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुले और बच्चे शिक्षित हो। द भारतीय नेटिव्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों को भारतीय लोगों को उनकी मातृभाषा में ट्रेनिंग दी जाती थी। उन स्कूलों में कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, भारतीयों को भारतीय भाषा में, अंग्रेजों को अंग्रेजी भाषा में। वो डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन भारत, यहाँ तक कि वुड की इस नीति को, शिक्षा नीति को मैग्ना कार्टा अंग्रेजी सभ्यता की नीतियों में से एक माना जाता है। इन अकॉर्डेंस
with wood dispatch education department was established in every, यहाँ तक कि जो भी शिक्षा का डिपार्टमेंट प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित किया गया। एंड द यूनिवर्सिटी वर ओपन, और अधिक से अधिक यूनिवर्सिटियों की विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, खोली गई, जैसे कलकत्ता में, बॉम्बे में एंड मद्रास में इन 1857 के दौरान। मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों का जो मॉडल था वो लंदन यूनिवर्सिटियों जैसा था। लेटर मोर यूनिवर्सिटी वर ओपन इन द, उसके बाद जल्दी ही पंजाब में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 1882 में, और इलाहाबाद में 1887 में अदर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आगे हंटर कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन वाज फाउंडेड, हंटर एजुकेशन कमीशन की भी स्थापना की गई लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेजों का शासन काल था, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमीशन, सरकार क्या करती थी, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर बनाती थी मुख्य रूप से अंग्रेजों को नियुक्त करती थी। चेयरमैन ऑफ द विलियम विल्सन हंटर टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बाय चार्ल्स वुड डिक्लेरेशन। विलियम विल्सन हंटर ने जल्दी वुड की नीति के, शिक्षा नीति के दौरान ही अपनी नीतियों में कुछ ना कुछ संबंधित सुधार किए। देयर वर 8 भारतीय मेंबर्स इन दिस कमीशन, अब केवल कमीशन में 8 भारतीय लोग शेष बचे थे। हंटर एजुकेशन कमीशन was restricted to the review of the primary education and the secondary education। सबसे पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया। The government desired that the commission should especially bear in the mind and the great importance which the government attached the subject of the primary education। क्योंकि यदि हमारी प्राथमिक शिक्षा अच्छे लेवल की होगी तभी हम माध्यमिक शिक्षा में ज्यादा उच्च कोटि के विद्वान बन सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर इम्पोर्टेंस रखी, जिससे हमारी प्राइमरी शिक्षा अच्छी हो सके, और यदि हमारी शिक्षा अच्छी होगी तभी हम कुछ न कुछ देश के लिए कर पाएंगे। नेक्स्ट द लोकल स्कूल एंड द न्यू रूल्स। इन 1830 विलियम एडम्स Scottish missionary was asked by the East Bharat Committee to prepare a report on the progress of the education in vernacular schools। मुख्य रूप से इन वर्नाकुलर स्कूलों में सबसे पहले विलियम एडम्स ने 1830 में जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित होकर ऐसे स्कूलों की स्थापना कराई। देयर वर ओवर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल, लगभग उन्होंने बंगाल में और बिहार में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पाठशालाओं का आयोजन किया। These were small institutes with no more than 20 students each। एक पाठशाला में लगभग 20 विद्यार्थियों से ज्यादा बच्चे नहीं थे। It's like an institute, but the total number of the children being taught in these पाठशालास was considerable। और जब इन पाठशालाओं को मुख्य रूप से देखा गया तो उनमें बच्चों को पढ़ाने की प्रथा और अधिक से अधिक बच्चे लाने के लिए उनको अट्रैक्ट किया गया। Over 20 lakhs these institutes were set up by wealthy people। यहाँ तक कि जो पाठशालाएं होती थी वो उस क्षेत्र के धनवान लोगों द्वारा बनवाई जाती थी। और द लोकल कम्युनिटी at the times they were started by a teacher guru, और उन्हें पढ़ाने के लिए या तो कोई अध्यापक या फिर गुरु रख दिया जाता था। नेक्स्ट है the system of the education was flexible। there were no fixed fee, no printed books, no separate schools building, no benches, no chairs, no blackboards, no system of the separate classes, no roll call registers, no annual examinations, and no regular timetable। In some places classes were held under a banyan tree, in the other places in the corner of a village shop or temple। मुख्य रूप से जो क्लासें होती है या तो बड़े बरगद के पेड़ के नीचे या फिर किसी
गांव के कॉर्नर की दुकान में या मंदिर में रखी जाती थी, एट द गुरुज होम या फिर गुरुओं के घर पर। फी डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट। जो फीस होती थी वो माँ बाप की आय के ऊपर आधारित होती थी। The rich had to pay more than the poor. Teaching was और oral। मुख्य रूप से जो पढ़ाया जाता था वो orally ज्यादा पढ़ाया जाता था। And the guru decided what to teach। और गुरु निर्धारित करते थे कि कौन से बच्चे को क्या पढ़ना है, in accordance with the needs of the student। और किस विद्यार्थी को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। Students were not separated out into different class। यहाँ तक कि तभी गुरु के द्वारा ही उसे अन्य क्लास में बैठने की अनुमति दी जाती थी। All of them sat together in one place। The guru interact separately with group of children with different levels of learning। Okay, the flexible system was suited to the local needs। For instance, classes were not held during हार्वेस्ट टाइम। यहाँ तक कि कभी कभी जब हार्वेस्टिंग टाइम होता था तब क्लासेस प्रॉपर वे में नहीं चलती थी। एंड रूल्स चिल्ड्रन ऑफ्टन वर्क इन द फील्ड। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अभी काम का वक्त है, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन। दोबारा एक बार फिर जब पाठशालाओं का शुरुआत की गई, व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन हार्वेस्टेड। और जब फसलों को भी काटे जाने का समय आ गया था, एंड स्टोर, तो उनको काटना और इकट्ठा करके रख लिया गया। दिस मेड दैट इवन चिल्ड्रन टू प्रेजेंट फैमिलीज कुड स्टडी। जिससे कि जो अच्छे परिवार के बच्चे होते थे जिनको पढ़ने में सुविधा मिल सके। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द ओल्ड सिस्टम। इन नंबर ऑफ द न्यू टीचर्स वर अपॉइंटेड। ईच टीचर्स वर asked to submit period report and the take classes according to a regular timetable। Teaching was now to be based on the textbook and the learning was to be tested through a system of the annual examinations। Students were asked to pay a regular fee। Many new rules and the annual routine was given to the schools। Okay, then kids, this chapter will be completed। I hope that you understood well। Thank you, have a nice day।